क्या नहीं था जी? नहीं था जी, ये है कि हमारे सियासी लोग लड़ लड़ के मुल्क का बुरा हाल कर रहे हैं। इनको अल्लाह कोई हिदायत दे। कोई वीडियो ऑडियोज लीक हो रही हैं बार बार। हाँ, वो फिर सारों की हो रही है। आई खान साहब की हुई है। अच्छा। उसमें अमेरिका का ड्रामा खड़ा करने की वो प्लानिंग बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे लोगों को वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था जी। अमेरिका यलगार कर रहा है, ये आ रहा है, वो भी झूठ नहीं कर रहा है, उनके भी बड़ा कुछ नहीं कर रहा है। तो इनको सारों को खुदा का खौफ करना चाहिए, हदायत पकड़ें, मतलब झूठ से इज्तनाब करें ताकि जो खुदा का ये अजाब कौम पे आया है। मुझे बताएं कि खान साहब का जो अमेरिका का बयानिया था, जी जी, आप उसके बारे में मैं तो पहले से क्लियर था कि ऐसा है ही कुछ नहीं, क्योंकि अभी कैसे क्लियर थे? उन्होंने एक इदारे को हायर किया अपनी पब्लिसिटी के लिए अमेरिका में। ये तो आप जर्नलिस्ट हैं, आपके इल्म में होगा। हाँ किया है। आप एक इदारे के ख़िलाफ़ हैं कंट्री के कि वहाँ की पॉलिसी मेकर जो है इनके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है उनकी खुशामद करने की। ये जो पिशावर है, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिकन है। वहाँ अभी एम्बेसडर गया। मुझे ये नहीं समझ आ रही, आप उनके अमेरिका मुखालिफ जो बयानिया था, मैंने उसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि क्यों वो झूठ था और क्यों मैं उसके खिलाफ था। फिर इसका मतलब जी जी, मुझे आप बताइए कोई ऐसी मिसाल से जिससे मुझे पता चले कि मैंने अभी आपको एम्बेसडर जो अमेरिकन है वहाँ तो जो बाद में हायर हो गया ना। हाँ जी, तो वो तो मुलाकातें भी हो गई। हाँ जी, और वो आप इस बुनियाद पे कह रहे हैं? हाँ जी, विद वो अदारा वो जो जिसको हायर किया पेमेंट करके पब्लिसिटी के लिए, अगर आप PR अच्छी करने के लिए। हाँ, तो वो अगर आप इतने क्लियर सच्चे हैं तो इन चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में उसकी बुनियाद ही झूठ थी। ऑडियो सुन के जी जी, देखिए मरियम बीबी की और शहबाज शरीफ की ऑडियो भी आई। हाँ जी, उस पे पहले तबसरा दें, उस पे क्या आपका तबसरा है? ये तबसरा है, फिर इस पे तबसरा दें, शहबाज शरीफ दोनों पे। उसमें गिल्टी साबित नहीं होता, बल्कि अगर आप पूरी वो उसके वर्ड्स भी सुने तो वो हमारी कंट्री के हक में बात कर रहा है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि दामाद है अपनी जगह, लेकिन हमें ये मामले पे नहीं। तो मरियम बीबी जो सिफारिश करवा रही हैं वो भी नहीं, क्लियर है। लेकिन उसने सिफारिश मानी है, उसने मानी सिफारिश तो नहीं मानी, करवाई तो गई ना। जरूर मानी, करवाएगी। देखें नहीं, मानी। आप ये देखें जो इस टाइम PM है उसको आप खुश होंगे, उसने उस बातों में नहीं आया, बल्कि वो जो आप टूर करके आया और 10 साल का पिछला रिकॉर्ड है वो अपने खर्चे से सारा कुछ करता रहा। तोशा खाना की सारी पेमेंट। चले मैं दोबारा सवाल कर। जी जी, उस ऑडियो में, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस मैं इमरान खान साहब से मुतालिक भी आपसे पूछूंगा, उस ऑडियो में मरियम बीबी भी आपके नज़दीक क्लियर है, शहबाज शरीफ क्लियर है? उनको नहीं मैं कह रहा, मैं PM की बात कर रहा हूँ कि उसका आगे का जो आर्गूमेंट्स है, जो जवाब आप देखें, आप जो बात कर रहे हैं नून लीग में जो क़यादत के तौर पे देखा जा रहा है वो मरियम बीबी की से ज़्यादा है ना। नहीं, इस टाइम कौन है PM, कौन है? वो बनाए हुए किसके हैं ऑफिशियली? उस पे सवाल पूरा करने दें मुझे। जी जी, बनाए हुए किसके हैं? नवाज शरीफ साहब के हैं। जी हाँ जी, उनकी इजाज़त से बने ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं कि मरियम बीबी इसमें क्लियर नहीं है, शहबाज शरीफ की वैल्यू, क्योंकि उसको अभी वो पूरी जो डिटेल्स आना बाकी है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इदारे कर रहे हैं, उसके बाद अगर गिल्टी है वो भी प्रूफ हो जाएगा, जो नहीं है वो भी हो जाएगा। वो ऑडियो सुनने के बाद आपको क्या फील हुआ? मैं सर वही अर्ज कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिजल्ट इदारे देंगे उस पर हमें डिपेंड करना चाहिए। नहीं, इदारे ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे किसने क्या बयान दिया। नहीं, लेकिन अगर समझ नहीं बात आप। गिल्टी जो नजर आ रहा है उसको पॉइंट आउट जरूर करेंगे। बात नहीं समझे आप? जी जी, ये इदारे तहकीक नहीं कर रहे, इदारे ये तहकीक कर रहे हैं कि हुआ कैसे है। नहीं, हुआ के बाद ये भी पता लगेगा कि कौन इन्वॉल्व था, कौन करप्शन में और कौन हेरा फेरी करवाने के। तो इस तरह की कोई ऑडियोज आए ना तो पता चले। वो उसके पूरे लाइंस जब आप देखेंगे और उसकी खान साहब वाली ऑडियो सुन के क्या आपको लगा? मैं तो पहले से जानता था। ऑडियो के एंड में कह रहे थे कि साइफर तो एग्जिस्ट करता है, तो लेटर हमारा किसी ने उठा लिया है, वो बातें भी बीच में हैं, किसने उठाया है वो बातें भी। तो एक सेकंड, आपका वो सारे इदारे झूठ बोल रहे हैं। उनकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में भी कहा कि ऐसा कोई बात का वजूद नहीं है, और एक बंदा अक्सर ही झूठ बोलता है, उसकी बात पर डिपेंड करने के बजाय की बात को मेरे ख्याल में ज्यादा फोकियत देनी। मेरा ख्याल है आपके दिल में ज्यादा मोहब्बत नवाज शरीफ साहब की। देखें, मैंने पूछा सच्ची स्टेटमेंट दी है, तो आप, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये बदकिस्मती है कि हम
ज़बरदस्ती किसी को पार्टी में घुसेड़ देते हैं। अब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जितना सॉफ्टली, जितने प्यार से हाँ जी। आप बरी ज़िम्मा करार दे रहे हैं बाकी कैरेक्टर्स को, दे नहीं रहा। तो मैं खान साहब कभी पे भी आप नहीं सख्ती कहा। फरमा रहे हैं मैं तो और आप ये- कह रहे हैं कि बार बार झूठ बोलते हैं। सर वो तो आप है, कह रहे हैं, इसका बिल्कुल मतलब है कि आपके दिल में उनके लिए कोई सख्ती है। अजान हो रही है, जो सच्चाई की बात है, अगर वो शहबाज शरीफ के भी जारी होगी तो वो इसी तरह कहना चाहिए और कहूँगा। ओके ओके, आप वैसे अपने आप को, अपनी ज़ात को किस पार्टी के करीब समझते हैं? इस टाइम तो किसी के नहीं, क्योंकि सारों ने अब ये जैसे ये गवर्नमेंट है, मेरा ख्याल था शहबाज शरीफ बड़ा इफेक्टिव आदमी है, वो जब आएगा ये बिजली और ये मसाइल पैदा नहीं होंगे, लेकिन वो अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सका। ये हाँ, ये भी वजह है, लेकिन वो अच्छे, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर कमाल है। इन ऑडियोज़ का जी जी, मुस्तकबिल पे क्या अमल होगा, इम्पैक्ट क्या होगा? ये सर ये तो साकिब निसार से चलता आ रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार की वो ऑडियो को ही सिर्फ फ्रांसिक करवा के उसके बाद मलिक रियाज साहब की ऑडियो आई, हाँ जी। उसके बाद लेकिन वो वो खामोश तमाशा ही है, ये इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। अगर ये सिर्फ साकिब निसार को ट्रेस कर लिया जाता, अब वो वो जो अतर साहब है, उनसे मैंने एक लेटर भी लिखा था, मैंने उनसे ये कहा कि आपने उस केस में जो उनके पास तो इन्हें अदालत का लगा हुआ है, अगर वो माजी का थोड़ा सा खान साहब का रिकॉर्ड देख लेते, वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी हो, वो जस्टिस खलील रमदे हो, जो वो सरदार रज़ा हो, या जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन है, उनकी ज़ुबान के जो खूबसूरत अल्फाज हैं मुतवातर आ रहे हैं, और कोई ऐसा आपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेटर लिखा? जी हाँ, मैंने उनमें पॉइंट आउट, आपका बैकग्राउंड जुडिशरी से है या आप एक आम इंसान मैं की आम हैसियत से? इंसान हूँ, लेकिन मैंने आम इंसान की हैसियत से लिखा, जब इंसाफ का तराजू पकड़े, कानून की किताब देखें, पॉपुलैरिटी को ना देखें। आपका जो मीडिया वो खान साहब को पॉपुलर, वो लीडर के तौर पे बड़ा वो इमेज दे रहा है, ऊपर चढ़ा रहा है, वो एक मुनज़्ज़म तरीके से कौम को गुमराह कर रहा है, झूठ के ऊपर सारा बयानी है, उसका रिजल्ट हमारी कौम का अभी आप ये देख लें। उसके वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी पूछ रहे हैं शौकत तरीन से कि जी ये वो खान साहब को उनके खिलाफ बात है, IMF को पैसा ना मिले वो कोई बात नहीं, और मिलना भी नहीं चाहिए इनको, लेकिन तरीन साहब की ऑडियो जो आई थी मोहसिन लगारी साहब के साथ, यस, और मोहसिन लगारी कुछ अच्छा इंसान मेरे ख्याल कोई उसमें वो बड़ा जरासीम, अच्छे जरासीम नजर आए। पूछा कि सर ये क्या पूछा उन्होंने? केपी का जो उन्होंने कैप लगा दिया, बेसिकली हाँ जी। कैप लगा और दिया। जो केपी का वजीर खजाना है वो कह रहा है जी लिखो लेटर, मैं पा रहे हैं, मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर देता हूँ, उसने कर दिया। यानी आप मुल्क के साथ मुखलस कौन हुआ? लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी ने आपको मुतमईन नहीं किया बासियत इंसान, मैंने आपको शहरी, सॉरी, यस, मैंने अभी आपको यही अर्ज किया कि ये जो पीरियड था, अगर शहबाज शरीफ बतौर चीफ मिनिस्टर, उसका कैरियर रिकॉर्ड मैंने सारा वो देखा, वही ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, वो केपी की खान साहब की परफॉर्मेंस से बहुत आगे है। अभी चाइनीज़ प्रेसिडेंट का, अगर चाइनीज़ प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट सिर्फ पढ़ लें कि ये अमलियात वाला शख्स है जो प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है, ये बहुत बड़ा ऑनर है। अब आप ये देखें प्यूटन वगैरह सर, जो खान साहब ने गैस का एग्रीमेंट नहीं हुआ था, ये करने जा रहा है। आप सिर्फ ज़ाती पसंद नापसंद से हट के अगर परफॉर्मर देखें, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ से बहुत आगे है शहबाज शरीफ, लेकिन ये बहरान की वजह से IMF की उसकी पोजीशन डाउन रही। अगर इसको थोड़ा फ्री हैंड दे दे, जैसे मैं कल पढ़ रहा था, ने जो इसके अमेरिका के दौरे के बाद समझा कि ये अच्छा परफॉर्म करके आया, तो इसको फ्री हैंड दिया जाए, टाइम मज़ीद दिया जाए, तो ये फिर आपको साल बाद पता लग जाएगा कि बेटर देन इमरान खान और नॉट। आई थिंक कि ये करेंगे जो पब्लिक का क्राइटेरिया होना चाहिए किसी को परखने का, वो वो परफॉर्मेंस सही नहीं है, हमारी पब्लिक का सही नहीं है, वो गुमराह है। क्या होना चाहिए? बेवकूफ़ बनाने वाला अच्छा खिलाड़ी जैसे इमरान खान, वो उसने इस कौम को बेहतरीन बनाया हुआ है। उसकी रियलिटी अगर आप देखेंगे वो टोटली तजाद, बयानात, हाँ बयानात देख ले, वो अभी कुछ कहेगा, शाम को कुछ कहेगा, तो वो इंसान नहीं होता। और मर्द की भी पंजाबी में भी है कि वो जो बात करता है फिर उस पर स्टैंड करता है। हमारे लीडर वो को भी कह रहा है तुम भी दोगले बन जाओ, अभी बयान दो, अभी मुकर जाओ। तो आज मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम दिया, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।